चला गया, मान लो किडनी चली गई और उसका लीवर चला गया, मान लो एल्ब्यूमिन कम हो गया, तो उसका ब्लड लॉस हो जाएगा। डॉक्टर क्या करते हैं, केवल ब्लड ही ब्लड चलाते रहेंगे, एल्ब्यूमिन क्यों लॉस हुआ इसका कारण किसी को नहीं पता। तो इसी वजह से क्रोनिक केसेस हमारे पास आते हैं, ताकि जो है एक ही शरीर पे मल्टीपल दवाइयाँ काम ना करें, सिंगल मेडिसिन काम करें। हम लोग क्लासिकल होम्योपैथी है, पूरा नेचर चेक करके दवाई देते हैं, उसकी वजह से आदमी को आराम मिलता है। सर, इस समय भाग दौड़ भरी जिंदगी है लोगों की, और ऐसे में ये 10 साल से हम देख रहे हैं शुगर के मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं, और उसके शुगर के साथ साथ बीपी भी हाँ, साथ में जुड़ा हुआ अब है। जैसे इस पर लेकर के होम्योपैथिक के द्वारा क्या उपचार है? होम्योपैथी में शुगर के भी पेशेंट सही हो जाते हैं। मेरे पास कई जामनगर से लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, उन लोगों की शुगर बाहर के डॉक्टरों ने मना कर दी थी, मैक्स ने, वेदांता ने, तो वो मेरे पास सही हो गए, उनकी भी वीडियो मेरे पास है। अब डायबिटीज़ भी कई प्रकार की होती है, और कॉज क्या है डायबिटीज़ का, आजकल के लोगों का लाइफ स्टाइल। अगर लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा तो शुगर के मरीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आगे चल के 10 सालों में। आ रहा है समझ में? तो इसमें जो है प्रॉपर आदमी को डाइट लेनी पड़ेगी। ओके, प्रॉपर अपना जिम करें, अपना एक्सरसाइज करें, अपने लिए समय निकालें। अगर ब्लड में पॉइजनिंग आदमी खा रहा है और एनर्जी निकालेगा नहीं, तो उस एनर्जी से कहीं ना कहीं बॉडी में परेशानी होगी ही होगी। बीपी की समस्या ये है कि आजकल की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है। ओके, आप स्ट्रेस कई प्रकार का होता है। ओके, कोई अपनी फैमिली से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। जब आदमी मैनेज ना कर पाए, ब्रेन मैनेज ना कर पाए, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है और इस वजह से बीपी बढ़ जाता है। जो कैंप लगाया गया है होम्योपैथी का, हाँ जी। उसमें किस तरीके के मरीज आए हैं? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज़ आई हुई है, और पेशेंट हमारे पास बैठा हुआ है जिसको रीनल स्टोन है, लेफ़्ट किडनी में स्टोन है, और यूटीआई भी है इनको, यूटीआई का सिम्टम्स, और ये स्मोकिंग करते थे, बहुत पहले से स्मोकिंग कर रहे हैं, जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो गई, सांस फूलती है इनकी बार बार, और सीओपीडी हो भी जाएगी। आर्थराइटिस के पेशेंट हमारे पास आए, सोरेसिस के भी पेशेंट हमारे दूर दूर से आए हुए हैं। असाध्य रोग हैं, जैसे किडनी फेल्योर आए हैं, आज लीवर सिरोसिस के भी आए हैं, आज ट्यूमर के भी आए हैं, ओवरियन ट्यूमर के केसेस देखे हैं, और सारे असाध्य रोग देखे गए हैं आज। और सबको आराम भी है। दोबारा जो पेशेंट रिपीट हुए हैं, कई लोगों को मैंने अल्ट्रासाउंड भी देखे हैं, तो काफ़ी आराम हो गया है कि शरीर में बीमारी आई क्यों, असाध्य रोग बने क्यों शरीर में। आजकल के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो डॉक्टर की बातों में आ जाते हैं कि जो है असाध्य रोग होते क्या है। भाई, आपको इमरजेंसी मेडिसिन है और असाध्य रोग, दोनों में अंतर होता है। असाध्य रोग जो आता है वो लोगों में इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ आती है, ख़ानदानी बीमारियां आती हैं, और कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं, और कुछ आजकल के खान पान में भी दिक्कत हो गई है, रहन सहन में भी। ओके, तो जिसका जैसा क्लाइमेट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर डिसीज़ डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू नेचर, क्योंकि ये नेचर पर वर्क करती है होम्योपैथी। और जितने भी असाध्य रोग है, जैसे हड्डी के रोग है, जुकाम है, खांसी है, और जो इलाज नहीं हो रहा है, जिसका 5-5 महीने से खांसी आ रही है, या ब्लड में पॉइजनिंग आ गई है, लीवर में पॉइजनिंग आ गई है, या पेट में पानी भर रहा है, तो क्यों भर रहा है, इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत होती है। और असाध्य रोगों की डायग्नोसिस हमारे यहाँ अच्छे से डॉक्टर मीम का दिखती है। सर, ये कैंसर को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं, और ये ऐसा स्लो डायग्नोस है, लोग इसको कैसे समझ पाए पहले से, और इसका क्या इलाज है? जैसे कैंसर जो बनता है, ये साइकोटिक मियाज में और सिफिलिस मियाज में होता है। कैंसर का, अगर कैंसर और ट्यूमर में डिफरेंस होता है, इसमें कुछ जांचें होती हैं। अगर इनिशियल टाइप का कैंसर होता है तो होम्योपैथी में सही होता है। हमने बहुत ढेर सारे, और मैडम ने कई कैंसर सही करे हैं जो ग्वालियर से आ गए थे मेरे पास। मैं आपको वीडियो दे दूंगा सारे पेशेंटों के, मेरे मोबाइल में है। और उसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा था, डक्टल कार्सिनोमा भी आते हैं। आज मैंने मॉर्निंग में ब्रेन कैंसर्स भी देखे थे, उन डॉक्टरों ने कहा था कि ये ख़त्म हो जाएगी, 2-3 महीने की मेहमान है। वो मेरे पास 4 महीने से ज़िंदा है, बेबी नास, वो चमनगंज से आती है। 4 साल से तो जो 4 साल से ज़िंदा है, लगातार चल रही है। मेरे पास हर जगह से, ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक आती है, और लोगों को फ़ायदा है, तभी तो लोग आ रहे हैं। क्योंकि आजकल के लोग पहले प्रूफ मांगते हैं, और पहली बार डॉक्टर वही अच्छा शिविर का आयोजन हुआ है, इसके बारे में सर बताइए।
देखिए, मैं शांतनु चैतन्य हूँ, फेडरेशन, और आज यहाँ पर निःशुल्क होम्योपैथी कैंप का आयोजन था जो हमारे संगठन ने किया है लेकिन उसको मानते कम हैं, इसलिए जबकि उसमें होम्योपैथी में ये डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका जो इनकी टीम है, ये तमाम गंभीर की समाज को फायदा मिले, इसलिए संगठन की ओर से निःशुल्क होम्योपैथी कैंप का यहाँ आयोजन किया गया होगा या कोई बंदी भी होगी सप्ताह में, या प्रतिदिन क्लिनिक खुलेगा यहाँ, कैसा क्या? तो जो है निःशुल्क कैंप समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिसमें पर ही जनता के बीच में हम कैंप के आधार पर ही हम तो संगठन चलाते हैं और हम निःशुल्क कैंप आगे भी लगातार आयोजित करते रहेंगे। वैसे ये कब से चल रही है? ये संगठन बहुत पुराना है और इसमें देश के प्रख्यात संपादक, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी कार्य कर रहे हैं। हमारा काम है और उनके हित के लिए कार्य करें, उसी कड़ी में ये कैंप का आयोजन पहले भी हुए हैं। जो टैगलाइन है वो है आओ लोकनीति करें, लोग लोकनीति अपनाई जाए, जो उनके हित में हो वो करें, तो उसी कड़ी में हम लोग इस तरीके के आयोजन कानपुर में कहीं और लग रहा है? जी हाँ, इसके बाद हम लोग प्लान करेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष सब लोग मिलके बैठ के प्लान करेंगे और उसके बाद हम लोग अलग अलग निःशुल्क होम्योपैथी कैंप बल्कि हेल्थ से जुड़े अन्य कैंप भी लगातार आयोजित करेंगे। कानपुर में जो अगला कैंप जो है, जैसे आज जो कैंप लगा है विकास नगर में, अगला कैंप आपका कहाँ पर होगा? देखिए, ये जो है फिजा की पूरी एक कमेटी है, उसका हम लोग एक दिन पूर्व सर्वे करते हैं कि हमें जो है अब किस विधा को लेकर जो है आगामी कैंप लगाना है, उसकी हम लोग एक तैयारी करते हैं। उसमें एक हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठती है, उस मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि हम लोग किस विषय को लेकर आगामी कैंप लगाए। ये पूरा जो है हमारे फिजा का जो फेडरेशन है, पूरा एक कमेटी है, वही निर्णय लेती है इसका। औषधियों की अगर हम बात करें होम्योपैथ में, तो किन किन जो बीमारियां हैं, जिन बीमारियां होती हैं, तो किस किस प्रकार की जटिल से जटिल बीमारियां जो हैं, क्या उनका यहाँ पर इस कैंप में इस कैंप में देखिए डॉक्टर साहब बहुत ही काबिल डॉक्टर साहब थे, उन्होंने आप लोगों को बताया भी होगा कि जो है हमारे यहाँ असाध्य रोगों का इलाज किया। तो हम लोगों ने डॉक्टर साहब से कुछ बातचीत की और हमें लगा कि, और हम लोगों ने ये कैंप आयोजित करने से पूर्व जो है काफ़ी मरीजों को इनके पास भेजा और देखा कि उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए। तो फिर हमें लगा कि नहीं, एक हमें अपनी संस्था के थ्रू जो है इनका एक कैंप आयोजित किया जाए, जिससे कि आम जन को इसका लाभ मिले। अगर फॉरेन में जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे MBBS के बाद ही आपको होम्योपैथिक डिग्री मिलती है। वहाँ पे बेसिक डिग्री MBBS है। हाँ, हमारे इंडिया में MBBS को बड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कोई जानता नहीं, माइंड तो चलाता है, शरीर को कौन चलाता है? ये होता है ना, बच्चा अपना तो कुछ करेगा, बॉडी प्लस माइंड प्लस एनर्जी, इसको कहते हैं डिजायर, इच्छा। डिजायर मतलब ये होता है, मान लो मेरी शादी इस लड़की से करने को थी, वो इस लड़की से शादी, अब इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो अनवांटेड चाइल्ड होंगे। तो अब जैसे मेरी चाइल्ड तो मेरी एनर्जी है, माइंड को ऑर्डर किया, माइंड ने बॉडी को ऑर्डर किया, बॉडी ने कहा इसको चाय लग जाओ। चाय किसने पी? शरीर में।
फिर बॉडी ने माइंड को ऑर्डर किया, फिर माइंड ने एनर्जी को ऑर्डर किया, जो हमारे अंदर एनर्जी, आत्मा, सौल जो ये तो आत्मा संतुष्ट हो गई, कम से कम इन्होंने चाय तो पिलाई, मान लो चाय अच्छी निकल गई तो फिर आत्मा माइंड को ऑर्डर करेगी, फिर माइंड बॉडी को ऑर्डर करेगा, तब बॉडी क्या करेगी, एक कप भाभी जी आपने बहुत अच्छी चाय यही तो हुआ। तो ये बॉडी, आपके बॉडी में बीमारी बनी तो माइंड ने क्यों बनाई, ये होम्योपैथ का मतलब। बच्चा अपंग क्यों पैदा होगा, एक आंख क्यों नहीं है, या उसके पैदाइशी ट्यूमर पैदा हो गया, डॉक्टर बताएगा कि जांच कैसा करता है, ये पैदाइशी ट्यूमर क्यों लेकर पैदा होता है, डिसाइड करेगा तब वो बुद्धि लगाएगा डॉक्टर, तब तुम्हें पावर देगा। अभी मुझसे गलती हुई, इस लड़के का किया ना, देखो ये तुम्हें बीमारी स्किन सोराइसिस, आप हमें दिखे नहीं तो हमने वहीं कर दिया, देखा नहीं। आ गया। जी